अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आज के टॉपिक के बारे में अगर हम स्टडी करें तो ये टॉपिक है हमारा माइटोसिस से रेलेवेंट। माइटोसिस क्या है? एक्चुअली ये वो अमल है जिसके दौरान एक आबाई सेल से दो दुख्तर सेल्स कहते हैं, दो डॉटर सेल्स यानी कि बन जाते हैं। एक पेरेंट सेल से दो दुख्तर सेल्स बन गए हैं और इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही होती है जितनी कि उसके आबाई सेल्स में होती है। ये इंटरफेस है, इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। इंटरफेस में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है, जब डिवीजन स्टार्ट होनी होती है, सेल की डिवीजन स्टार्ट होनी होती है, क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो दुगनी हो जाती है और इसके 2 सेट बन जाते हैं। अब इंटरफेस के बाद न्यूक्लियर डिवीजन होती है कि जो उसका न्यूक्लियस है, क्रोमोसोम की तादाद दुगनी होने के बाद न्यूक्लियस जो है वो भी डिवाइड कर जाएगा और 2 न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाएगा। और एक इसके अंदर यानी कि जो 2 क्रोमोसोम्स की जो सेट हैं वो एक जो क्रोमोसोम है वो एक दुख्तर मीन डॉटर न्यूक्लियाई में और दूसरे न्यूक्लियाई में तकसीम मुंतकिल हो जाता है। तीसरा क्या है? न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अगली स्टेज आती है कि न्यूक्लियस तो डिवाइड कर गया, इसके बाद अब इसका साइटोप्लाज्म जो सेल का है वो भी डिवाइड करेगा। साइटोप्लाज्म कैसे डिवाइड करेगा कि ये साइटोप्लाज्म डिवाइड करने लगा है तो इसमें क्या होता है कि उसको वो इन्वेजिनेट जो सेल है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करना शुरू कर देगा। इन्वेजिनेट क्या है? अंदर की तरफ जो है वो झुकना शुरू कर देगा और इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस के साथ इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज होंगे, जितने भी इसके जो पार्ट्स होंगे सेल के, वो भी जो हैं डिवाइड करके 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखेंगे। ये डायग्राम है माइटोसिस की, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रही है डायग्राम। इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास है आबाई सेल, ठीक है, आबाई सेल यानी पेरेंट सेल आपको नज़र आ रहा है इसमें आबाई सेल। अब जब सेल डिवीजन स्टार्ट होनी है इसको कहेंगे इंटरफेज। इस इंटरफेज में क्या होगा कि ये अंदर वाली जो वॉल है इसकी, ये सबसे पहले ब्रस्ट यानी कि ये टूटने लग जाएगी और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो क्रोमोसोम जो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा वो डबल हो जाएगा। ये इंटरफेज की स्टेज में हो रहा है, ठीक है। आगे सेकंड स्टेज है न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है, उर्दू में भी मैंने राइट किया हुआ, इंग्लिश में भी राइट किया हुआ है। अब न्यूक्लियर डिवीजन में क्या हो जाएगा कि जो सेल है वो साइज में इनलार्ज हो गया यानी बड़ा हो गया है, ठीक है, बड़ा हो गया और इसने अपने सराउंडिंग्स में क्या कर लिए, तकली धागे जिसे फाइबर्स कहते हैं वो इसने अटैच कर लिए और इसके ऊपर जो है वो क्रोमोसोम जो डबल है वो अटैच हो गए हैं, ठीक है। एक जो है ना एक जो है न्यूक्लियाई में और दूसरे न्यूक्लियाई में। अब होगा क्या कि जब इसकी सेपरेशन होगी तो हाफ क्रोमोसोम जो है वो एक न्यूक्लियाई में मूव कर जाएगा और हाफ क्रोमोसोम जो है वो देखेंगे हाफ एक साइड पे मूव कर गए और हाफ दूसरे सेल में मूव कर गए हैं, ठीक है। ये 2 डॉटर सेल्स, इंग्लिश में डॉटर सेल्स और उर्दू में दुख्तर सेल, ठीक है, में डिवाइड हो रही हैं। आगे न्यूक्लियर डिवीजन के बाद थर्ड डिवीजन है यानी कि न्यूक्लियस इसका डिवाइड करके है, आगे है साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा। अब साइटोप्लाज्म जब डिवाइड करेगा तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट करेगी। इन्वेजिनेट का मतलब होता है कि ये अंदर की तरफ जो है वो झुकना शुरू कर दिया इसने और इसके जितने भी अंदर के मटेरियल्स हैं, ठीक है, वो जो है वो डिवाइड कर गए हैं। न्यूक्लियाई डिवाइड करने के बाद न्यूक्लियाई के साथ इसके जितने भी अदर ऑर्गेनेलिज हैं वो भी क्रोमोसोम्स की जो से हाफ एक साइड पे और हाफ दूसरी साइड पे डिवाइड करके मतलब 2 डॉटर न्यूक्लियाई बना दिया। जैसे कि देखें इससे क्या होता है, इसकी ये साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई है साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म से, ठीक है, और जिसने 2 दुख्तर सेल्स बना दी हैं। और आपने यहाँ पे नोट करना है कि इससे क्या बन गया, 2 दुख्तर सेल्स 2 डॉटर सेल्स बन गया। अब देखें इसमें ये 1 पेरेंट सेल में जितनी क्रोमोसोम्स की तादाद 1 पेरेंट सेल में थी उतनी ही इसके डॉटर सेल्स इसके दुख्तर सेल्स में हैं, यानी 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स यानी कि 2 दुख्तर सेल्स बने हैं और उनमें क्रोमोसोम्स की तादाद उतनी ही है जितनी के उसके पेरेंट सेल यानी आबाई सेल में थी। ये है कंप्लीट माइटोसिस का प्रोसेस। इंटरफेस
के बाद न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस की डिवीजन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।